हेलो गाइस, अगेन यू वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन एंड पेपर। आज की क्लास में भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बेस्ड होगा कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम पे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम कैसे यूज होगी वो देखते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज, if D and E are the points on the side AB and AC respectively of triangle ABC such that AB is equals to 5.6 centimeter, AD is equals to 1.4 centimeter, AC is equals to 7.2 centimeter and AE is equals to 1.8 centimeter, then show that DE is parallel to BC। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बेटर होगा अगर हम इसको ड्रॉ करके समझें कि इसमें कौन सी DE जो है जो BC के पैरेलल दिखानी है। ठीक है, जिससे कि हमको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए कि कौन सा ट्रायंगल होगा और किस तरह से ये ट्रायंगल दिया गया है। सो रफ पेपर में आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन कैसे बताया गया है। सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल लेना है। ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC। ट्रायंगल कौन सा है? ABC। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में पॉइंट D एंड पॉइंट E जो है वो किस साइड पर है? साइड AB एंड साइड AC रिस्पेक्टिवली। तो AB पर कौन सा पॉइंट है? D। ठीक है, पॉइंट D। और पॉइंट E है AC पर। और इसका जो लेंथ हमको दी गई है, यानी कि जो AB की जो लेंथ दी गई है, AB की लेंथ कितनी है? 5.6 सेंटीमीटर। ठीक, और AD की लेंथ कितनी दी है? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, साथ ही साथ AC की जो लेंथ दी है वो दी है 7.2 सेंटीमीटर और AE की लेंथ है 1.8 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपसे बोला है दैट शो AD इज पैरेलल टू BC, यानी कि AD को BC के पैरेलल दिखाना है। यानी AD एक लाइन है जिसको हमें BC साइड के पैरेलल दिखाना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन सेक्शन लिख लेंगे। ठीक है, जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो भी दिया होता है सबसे पहले वो लिखना बेटर होता है, सो दैट हमको समझ में आए कि हमको क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है। सो स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले हम गिवन सेक्शन लिखेंगे। गिवन सेक्शन में AB दिया है, AD दिया है, सारे जितने भी पैरामीटर्स दे रखे हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपको अगर कॉलरी सेकेंड याद हो, जो कॉलरी में सेकेंड पॉइंट लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, तो वहाँ पर उस चीज़ कॉलरी फर्स्ट में दिखाती हूँ क्या थी वो कॉलरी। देखिए, कॉलरी सेकेंड यानी कि जो हमने थेल्स थ्योरम लास्ट में प्रूफ किया था, उसमें जो हमने सेकेंड कॉलरी यूज़ की थी, कॉलरी या थी AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ठीक है, ये हमारा कॉलरी से आया था रिजल्ट। इसी को अगर मैं यूज़ कर लूँ तो कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम से हम ये रिजल्ट शो कर ले जाएंगे कि DE इज पैरेलल टू BC। कैसे देखते हैं? सबसे पहले हम AD निकालेंगे, AD अपॉन AB निकालना है। तो AD हमको दिया हुआ है कितना? 1.4। देखिए डायग्राम मैंने यहाँ पर फिर से बना रखा है, सेम डायग्राम है जो मैंने आपको बताया, जो इस क्वेश्चन में जिस तरह दिया है। सो AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.4 बाई 5.6 इज इक्वल्स टू 1.4। सिमिलरली AE अपॉन AC 1.8 अपॉन 7.2। ठीक है, इसका भी आंसर आ रहा है 1.4, 1/4। अब क्या करेंगे? देखो दोनों के ही सेम रेशियो आ रहा है 1/4, 1/4। सो इट मीन्स दैट AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC हो रहा है। इसलिए बाय कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम हम कह सकते हैं दैट DE इज पैरेलल टू BC। DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, अब ये चीज़ आप कैसे कह सकते हैं समझ में आ गया। ठीक है, रेशियो इक्वल हो रहे हैं, बट कन्वर्स थ्योरम कैसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ पैरेलल है। स्टेटमेंट एक बार आप ज़रा सा ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट क्या कहती है हमारी कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम की। स्टेटमेंट इज, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, ठीक है ना, इन द सेम रेशियो, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि जिस लाइन ने आपके साइड को, आपके थर्ड साइड को इंटरसेक्ट किया है, और अगर उनका जब हम रेशियो निकालें तो वो इक्वल आता है, जिस हिसाब से, जिस अनुपात में उसने डिवाइड किया है, अगर वो रेशियो, वो अनुपात इक्वल आता है, तो वो जो लाइन होगी वो आपके थर्ड साइड के, जिसको उसने इंटरसेक्ट नहीं किया है, इस लाइन ने इसी साइड को इंटरसेक्ट नहीं किया, इसका मतलब ये इसके क्या होगी? इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, सो बस एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या करना है, हमें जो लेंथ दी हुई है
ए बी और ए डी की और सिमिलरली ए सी और ए ई की, उसे अपनी कॉलरी सेकंड आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हाँ यहाँ पर सेकंड कॉलरी लग सकती है, यानी कि लॉन्गर साइड डिवाइड बाय शॉर्टर देन सिमिलरली, ठीक है ना। तो उस तरह से हम यहाँ पर कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं कि जो आपकी डी ई है वो पैरेलल हो रही है बी सी के, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर, ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक बटन को हिट करिए और साथ ही साथ कमेंट भी करिए कि आपको और कौन कौन से क्वेश्चन समझने हैं या कहाँ डाउट आ रहा है, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टिल देन बाय बाय।